हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले दिन हम लोगों ने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। टॉपिक था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने बताया था कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन के बाद मैंने बताया था काइंड ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद से मैंने बताया था केज़्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस, जिटोनोगेमी, उसके बाद जीनोगेमी। टाइप ऑफ पॉलिनेशन में इतने सारे थे टाइप। उसके बाद मैंने बताया था आपको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से हैं, किसकी मदद से ये पॉलिनेशन होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था। ठीक है, अभी मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी 2-4 दिन के लिए हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, पीडीएफ को एक्सप्लेन करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन जानेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बोर्ड का यूज कर पाने में। पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, तो फिर बाहर निकल के कोई एक्टिविटी कर पाना आसान नहीं है। तो घर में रह के जो काम आपके लिए किया जा रहा है वो काम किया जा रहा है। और खैर ये भी एक अच्छा तरीका है। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का आप हर लाइन को समझते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी का ही एक्सप्लेनेशन जानेंगे अभी। उसके बाद जल्दी ही मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। अब एक बात देखें, मैंने कल बताया था आपको पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेटिंग एजेंट भी बताया था। ठीक है, विंड एंड वाटर पॉलिनेशन के बारे में भी मैंने बताया था, काफ़ी चर्चा की थी। अब हम उसके आगे से शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहां से पढ़ेंगे हम लोग। देखें, कह रहा है कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट। आपको कह रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें जो पॉलिनेशन है ना, कह रहा है कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, यानी कि पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन है फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ही रेयर है। ठीक है, यानी कि बहुत कम में होता है। ऐसे प्लांट बहुत कम है जो वाटर में रहते हैं और उनमें पॉलिनेशन होता है वाटर के द्वारा। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट बहुत कम है जिनमें क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है। अब एक बात देखें, कह रहा है कि केवल 30% ही है। 30% जेनरा मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स, केवल 30% ही फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं, उनमें से भी खास तौर से मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है ना, जिनमें क्या होता है वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्या समझा? एक बार और मैं बताऊं कि पूरे फ्लावरिंग प्लांट में से, फ्लावरिंग प्लांट को एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? एंजियोस्पर्म। तो पूरे एंजियोस्पर्म में से केवल 30% ही एंजियोस्पर्म हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और उसके बाद भी खास तौर से मोनोकोटिलिडन्स में ही होता है। अब पूछोगे मोनोकोटिलिडन्स क्या है? मोनोकोटिलिडन्स का मतलब जैसे तुम्हारा राइस है, जैसे तुम्हारा व्हीट है ना, तुम्हारा मेज है। ठीक है, यानी कि जिनमें कोटिलिडन, जिनके सीड में कोटिलिडन्स की संख्या 1 है। राइस को खोलते हो, सॉरी पैडी को खोलते हो, केवल 1 राइस निकलता है, यानी कि वो मोनोकोटिलिडन्स है ना। मैंने कई बार मोनोकोटिलिडन्स डाइकोटिलिडन्स में अंतर बताया है, तो इसके बारे में अब तुम जानते हो। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, आगे चलते हैं हम लोग। मोनोकोटिलिडन्स मैंने बताया। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट द वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट अमॉन्ग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज द एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। एक बात और समझो, क्या होता है कि जो लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट जैसे कह रहा है कि एल्गी है, ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है, इनमें क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर के द्वारा ही। क्योंकि तुम्हें पता है कि एल्गी तो ऑलरेडी वाटर में पाया जाता है। ब्रायोफाइट
भी क्या होता है, एक तरह से उसको भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी है। इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम और टेरिडोफाइट। इन तीनों में क्या होता है कि मैक्सिमम जो मेल गैमेट है ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर के द्वारा ही, है ना। इतनी बात समझ में आई। आगे मैं पढ़ता हूं। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर द ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के लिए कह रहा है, टेरिडोफाइट्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज द नीड ऑफ द वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन, है ना। कह रहा है कि ब्रायोफाइट के बारे में और टेरिडोफाइट के बारे में दे रहा है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, क्योंकि हर जगह वाटर नहीं होगा, और जहां पे वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, ये कम पाए जाते हैं, है ना। आपको पता है कि ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है, कुछ टेरिडोफाइट्स में भी ऐसा ही है। तो जहां पे वाटर की कमी होगी वहां पे ब्रायोफाइट्स तो कमी पाए जाएंगे ना। इसीलिए कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स आर द लिमिटेड, है ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, कुछ एग्जाम्पल भी दिया है जिनमें पॉलिनेशन जो होता है किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, ठीक है ना। जैसे दे रहा है आपका वेलिसनेरिया, उसके बाद हाइड्रिला, ठीक है, विच ग्रो इन द फ्रेश वाटर एंड सर्व द मेरीन सी ग्रास सच एज द जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज द वाटर फॉर द पॉलिनेशन। आपको समझना है अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, कुछ वाटर प्लांट का एग्जाम्पल दिया है, जैसे वेलिसनेरिया दिया है, हाइड्रिला दिया है, विच ग्रो इन द फ्रेश वाटर एंड सर्व मेरीन सी ग्रॉसेज सच एज द जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज द वाटर फॉर द पॉलिनेशन। देखो, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जो प्लांट जो वाटर में पाए जा रहे हैं उनमें पॉलिनेशन का जो मोड होगा, मीडियम होगा, वो वाटर ही होगा, ऐसा नहीं है। वही तो कह रहा है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज द वाटर फॉर द पॉलिनेशन, है ना। आखिर जब पानी में रहता है और पानी के द्वारा पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर नहीं है, तो आखिर होगा कैसे, ये समझना हम लोग। चलो आगे देखते हैं कैसे होता है इनमें। थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं पेज को। देखो, कह रहा है कि इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, है ना, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हैसियंथ। वाटर हैसियंथ का मतलब बताओ। वाटर हैसियंथ का मतलब होता है जलकुंभी, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, है ना, सुना है ना। वाटर लिली के बारे में दे रखा है, वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और द विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। देखो देखो देखो, कह रहा है कि जो वाटर हायसियंथ है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हो तुम लोग, या जलकुंभी भी कहते हो, तो उनमें या वाटर लिली में जो फ्लावर होता है ग्रो तो करता है वाटर में, लेकिन फ्लावर वाटर की सरफेस से ऊपर आ जाता है। इमर्ज एबव द सरफेस ऑफ वाटर लिखा हुआ है ना, और सरफेस ऑफ वाटर आ जाता है, तो उनमें जो पॉलिनेशन होगा, तुम्हें पता है, उनमें जो पॉलिनेशन होगा वाटर के द्वारा नहीं होगा। वाटर विल नॉट एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। फिर पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होगा भाई उसमें, तो उनमें जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के द्वारा होगा या विंड के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने की जरूरत है कि आखिर वाटर में रह रहा है हैसियंथ, यानी कि वाटर हैसियंथ, या दूसरे शब्दों में जलकुंभी या वाटर लिली, ये दोनों वाटर में ही तो है, लेकिन पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं आता है, वाटर के द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा होता है, यानी कि या तो इंसेक्ट के द्वारा होगा
या तो विंड के द्वारा हो। इस बात को याद रखना है ना। यदि तुमसे नीट के एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है, कि पॉलिनेटिंग एजेंट इन द वाटर हायसियंथ विल बी, आपके सामने वो ऑप्शन दे देगा वाटर, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे देगा इंसेक्ट, ठीक है, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो इंसेक्ट वाला ऑप्शन सही है ना। या तो इंसेक्ट दे या तो विंड दे, वाटर में है भले ही लेकिन वाटर नहीं लगाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कह रहा है, उसी तरह से कह रहा है कि वेलिस्नेरिया में, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर सरफेस पे पहुंच जाता है, लॉन्ग स्टॉक, उसमें लॉन्ग स्टॉक होता है, एंड मेल फ्लावर और द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे छोड़ दिया था। यहां पे देखो कि जो वेलिस्नेरिया है ये भी पानी वाला प्लांट है ना, वाटर में पाया जाने वाला प्लांट है। तो वेलिस्नेरिया के बारे में देखो क्या होता है कि जो फ्लावर होता है एक तरह से बड़ा होता है ना, उसका स्टॉक बड़ा होता है, नीचे से डंठल जिसको बोलते हो वो बड़ा होता है, और बड़ा होकर के वाटर की सरफेस पे आ जाता है फ्लावर, ठीक है, और अपने पॉलन ग्रेन को वाटर में ही छोड़ देता है, वाटर की सरफेस पे। अब तुम बताओ, जब उसने वाटर की सरफेस पे छोड़ दिया उस पॉलन ग्रेन को, वो पॉलन ग्रेन क्या होगा, फ्लो करके कहीं जाएगा, है ना, जाके किसी अन्य प्लांट की स्टिग्मा पे, अन्य फ्लावर की स्टिग्मा पे तो अटैच होगा ही होगा, है ना। तो दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, वाटर हायसियंथ में, वाटर लिली में और वेलिस्नेरिया में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट, ये एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट, यानी कि कह रहा है कि वाटर करंट के द्वारा पैसिवली ये क्या करते हैं, है ना, ये कैरिड किए जाते हैं। जैसे ही वेलिस्नेरिया ने अपने पॉलन ग्रेन को छोड़ दिया वाटर सरफेस पे, तो वो क्या हो जाएंगे, वाटर करंट के द्वारा फ्लो करेंगे। सम ऑफ देम, है ना, कह रहा है कि सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा, यानी कि उनमें से कुछ क्या हो जाते हैं कि फीमेल फ्लावर पे या स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तैरते तैरते, है ना। तो इस तरह से रहा है, ठीक है। तो 3 मैंने एग्जाम्पल बताए आपको, वाटर लिली, वाटर हायसियंथ और वेलिस्नेरिया, इन तीनों को ख्याल रखना है। आगे चलो, कह रहा है कि सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा, अब स्टिग्मा पे पहुंच गया भाई। इन अनदर ग्रुप ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रास, अब देखो सी ग्रास का एग्जाम्पल दिया है, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड, जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल का फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, वो रिमेन सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब होता है ऑलरेडी डूबा होना, पानी के अंदर पाया जाना, ठीक है ना। सबमर्ज्ड इन द वाटर एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड, और पॉलन ग्रेन जो होता है रिलीज इनसाइड द वाटर। अब देखो ना कि जो सी ग्रासेस हैं उनमें जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के नीचे सबमर्ज्ड रहता है, यानी कि डूबा रहता है, और डूबे होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, जब वो डूबा रहेगा तो वो अपने पॉलन ग्रेन को, है ना, क्या करेगा, वाटर के अंदर ही, है ना, वाटर के अंदर ही छोड़ेगा, ठीक है। तो यही तो कह रहा है। अब कह रहा है कि पॉलन ग्रेन इन द मेनी सच स्पीसीज आर द लॉन्ग रिबन लाइक, ठीक है, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, यानी कि कह रहा है कि इनमें पॉलन ग्रेन जो होगा लॉन्ग होगा, रिबन लाइक हो सकता है, और वाटर के द्वारा कैरिड पैसिवली, ठीक है, वाटर के द्वारा आराम से तैरता रहता है। ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड द अचीव द पॉलिनेशन, अब उनमें से कुछ जो है स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हमारा हो जाता है, ठीक है।
तो ये इस तरह से समझना हम लोगों को। इन द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द pollen grain आर द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब समझो, है ना। अब देखो, म्यूसिलेजिनस कवरिंग एक दिन पूछा भी था, ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट किया था, पूछा भी था कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया भी था लाइव क्लासेस में। तो मैं बताऊं आपको कि क्या होता है। जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वाटर वाले, है ना, जो वाटर वाले पॉलन ग्रेन हैं एक तरह से, उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। अब म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या होती है? एक चिपचिपे पदार्थ की कवरिंग होती है। और ये चिपचिपे पदार्थ की कवरिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारा पॉलन ग्रेन, है ना, डीके ना हो जाए, यानी कि सड़ ना जाए। इस वजह से उसके ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ये बात आपको समझनी है ना। उसी को म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी बोलते हैं हम लोग, है ना। आगे देखो, कह रहा है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल देखो, कह रहा है कि जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड, ठीक है, फ्लावर है, वो क्या होते हैं? कलरफुल नहीं होते हैं। नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, यानी कि नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। व्हाट वुड बी रीजन फॉर दिस? अब बताओ तो सही, तुम लोगों से सवाल है। कह रहा है कि ऐसे प्लांट, सवाल को ध्यान से सुनो, ऐसे प्लांट जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जिनमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और उनमें कोई स्मेल भी नहीं होता है, नेक्टर भी नहीं प्रोड्यूस होता है। अच्छा, तुमने कमल का फूल देखा है? या उसी तरह से वाटर लिली है, या वाटर हाइसियंथ है, सॉरी, खैर वाटर हाइसियंथ में तो वैसा नहीं होता है। तो ये सारे जो तुम्हें पता है, ये सारे जो प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते इनके फ्लावर। और दूसरी बात ये है कि क्या चीज़, दूसरी बात ये है कि इनमें किसी भी तरह का नेक्टर भी नहीं होता है। नेक्टर का मतलब होता है ना, जो फूलों का रस होता है जिसको मधुमक्खियाँ सक करती हैं, ठीक है, ये भी नहीं होता है। तो आखिर क्या रीज़न है, बताओ तो सही, ठीक है। अब मैं बताऊं तुम्हें, सुनो, पहले एक बात समझो कि क्या होता है उसमें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन वाटर के द्वारा और इन विंड के द्वारा हो रहा है। तो जब विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या जरूरत है उसको कलरफुल है या नहीं है ना। क्या जरूरत है उसमें नेक्टर है या नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन तो वाटर के द्वारा हो जा रहा है, पॉलिनेशन तो विंड के द्वारा हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो, दूसरी बात मैं बताऊं कि जब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, जो एनिमल पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं या प्लांट हैं, वो कलर्ड होते हैं, उनमें नेक्टर होता है, उनमें स्मेल भी होता है, तीनों। ये सवाल पूछा गया एनसीईआरटी में, ठीक है। तो क्यों होता है? ताकि वो क्या कर सके, बहुत सारे इंसेक्ट को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर सके। ये देखो ना, यदि ये, क्या बताऊं, ये जो है फ्लावर है, यदि इसको देखो, ये फ्लावर है, यदि ये कलर्ड नहीं होगा तो इसके ऊपर इंसेक्ट आएंगे नहीं। इंसेक्ट जब आएंगे नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगा। इसीलिए जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट हैं, फ्लावर हैं, उनमें क्या होना चाहिए, उसको कलर्ड होना चाहिए, उसमें नेक्टर होना चाहिए, यानी कि फूलों का रस होना चाहिए मीठा वाला, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसमें विशेष तरह का, अच्छी तरह का स्मेल भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं, है ना। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद से मैं फिगर भी दिखाऊंगा। ये कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज द, है ना, रेंज ऑफ द एनिमल आल्सो पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। यानी कि बहुत सारे में पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे बी होता है, ठीक है,
बटरफ्लाईज, फ्लाईज होता है, बीटल होता है, वेस्प्स होते हैं, एंट होते हैं, मॉथ, बर्ड्स, ठीक है। ये सारे एंड द बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। यानी कि अब देखिए आपके सामने मैंने अंडरलाइन कर दिया है, कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, है ना, जो लैंड पे रहने वाले प्लांट में पॉलिनेशन का काम करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। कौन कौन से एजेंट है देखो तो पहले ध्यान से। कह रहा है कि तुम्हारा बी है ना, बटरफ्लाई, फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ जो तुम्हारे खाने पे बैठती हैं, है ना, ठीक है, तो फ्लाइज, उसके बाद से बीटल्स, ठीक है, वेस्प्स, एंट्स, ठीक है, मोथ, बर्ड्स। बर्ड्स में कौन सी बर्ड है देखो, नाम भी दिया हुआ है, सारी बर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है ना, किसी भी बर्ड को पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं कहा जा सकता है, खास तौर से सन बर्ड्स, ठीक है। गूगल पे सर्च करना, देखना कौन सा सन बर्ड है, कैसा है, ठीक है, सब चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। तो सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड, ठीक है। अच्छा, हमिंग बर्ड नाम आया याद मुझे, तो मैं बता दूं तुम्हें कि हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड है ना। यू विल रिमेंबर, नीट का सवाल है कि सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, तो तुम बताओगे कि जो हमिंग बर्ड है वो क्या है, एक तरह से क्या है, सबसे छोटी पक्षी है, सबसे छोटी बर्ड है, ठीक है, हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड भी क्या है, एक तरह से पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती है। एंड द बर्ड्स, चमगादड़, ठीक है, कोरोना वाली जो कोरोना फैला रही है आजकल, ठीक है, जहाँ से कोरोना जनरेट हुआ है। खैर ये मत समझना कि कोरोना उन्हीं से पैदा हो रहा है तो पूरे चमगादड़ को मार दिया जाए, है ना, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं बताऊं आपको, ठीक है, कि जो बैट है, बैट्स और कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, ये सारे भी पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि अमॉन्ग द एनिमल इंसेक्ट, है ना, पार्टिकुलरली बी, एनिमल में कह रहा है कि बीज, पार्टिकुलरली बी आर द डोमिनेंट, है ना, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। सबसे ज़्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे बड़ा पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करने का काम बायोटिक में बी ही करती है ना, यानी कि बीज, यानी कि मधुमक्खियाँ ही सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन का काम करती है, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती है, ठीक है। ए बायोटिक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बायोटिक की बात कर रहे हैं। तो मधुमक्खियाँ यानी कि बीज जो तुम्हें शहद देती है ना, वो क्या काम करती है, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन का काम वही तो करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही तुम्हें, चलो आगे पढ़ते हैं, है ना। देखो अब कह रहा है कि इवन लार्ज एनिमल सच एज, अब लार्ज एनिमल की भी बात कर रहा है, कौन कौन से हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, एज सम, है ना, प्राइमेट्स, यानी कि प्राइमेट्स के बारे में भी बोलने लगा, लेम्यूर है ना, आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब जो ट्री पे रहते हैं, एक तरह से ट्री ड्वेलिंग लिखा भी है, जैसे बंदर जो है आर्बोरियल है, ठीक है। रोडेंट, रोडेंट का मतलब जो कुतर के खाते हैं, जैसे स्क्वायरल और रैट, है ना, मैं हर वर्ड का मतलब बता रहा हूँ इसलिए गौर करोगे, ध्यान से समझोगे। और इवन रेप्टाइल, जो तुम्हारे रेप्टाइल्स हैं, है ना, रेप्टाइल्स हैं, जैसे लिजार्ड दिया हुआ है ना, उसके बाद से गार्डन लिजार्ड, दो तरह के लिजार्ड के बारे में दे रखा है, ये भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब देखो कह रहा है कि हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज द पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज, है ना, ये सारे कहीं ना कहीं पॉलिनेशन का काम करते हैं, पॉलिनेशन में कैसे ना कैसे भी हेल्प करते ही हैं, किसी न किसी स्पीसीज में ये हेल्प करते ही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रहा। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं तुम्हें फिगर भी दिखा दूं, एक फिगर भी दिया है एनसीईआरटी का, है ना, इसको फिगर को भी देख लो, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फिगर देखो,
ये फिगर में इसका नाम दिया है पॉलिनेशन बाय द वाटर इन द वैलिसनेरिया। ये वैलिसनेरिया का प्लांट है। ये देखो मेरी फोटो इधर थोड़ा सा मैं हटा दूं इसको, हाँ इधर हटा दिया मैंने। अब देखो ये वैलिसनेरिया का फ्लावर है, ये प्लांट है वैलिसनेरिया का। इसमें देखो ये फीमेल फ्लावर यहाँ पे दिखा रहा है, और ये फीमेल फ्लावर कैसा है, समर्द है, डूबा हुआ है ना। तो किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, तो तुम्हें पता है पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है वो वाटर होता है, याद रखना है ना। फिगर में दिया हुआ है तो याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में, ठीक है ना। आगे चलो, मैं अपनी फोटो को अपने फिर से उसी जगह पे कर लेता हूँ। ये एक इंसेक्ट पॉलिनेटिंग दिखा रहा है, पॉलिनेशन कैसे होता है इंसेक्ट के द्वारा। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे होता है, क्या होता है। देखो कह रहे कि ऑफन द फ्लावर ऑफ द एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर द स्पेसिफिकली, है ना, एडाप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द एनिमल। एक बात समझो कि कोई भी एनिमल किसी में भी पॉलिनेशन का काम नहीं कर सकता है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज, है ना, एक पर्टिकुलर जो इंसेक्ट होगा या पर्टिकुलर एनिमल जो होगा पर्टिकुलर स्पीसीज में पॉलिनेशन का काम करेगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर द लार्ज, है ना, जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो बड़े होते हैं। समझना, ये गौर से समझना। कलरफुल यानी कि रंगीन होते हैं, है ना, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन द नेक्टर। देखो देखो देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है कि जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड, है ना, फ्लावर हैं उनमें क्या होता है कि फ्लावर थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद से क्या होगा, केवल फ्लावर बड़ा ही नहीं होगा, कलरफुल भी होगा। उसके बाद उसमें नेक्टर भी इनफ अमाउंट में होगा। तो ये सारी चीज़ें होनी जरूरी है इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। यदि वो कलर्ड नहीं होगा, उसमें नेक्टर नहीं होगा, है ना, उसमें फ्रेग्रेंट नहीं होगा, तो कौन आएगा भाई, कौन इंसेक्ट आएगा वहाँ पे, कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग भी तो कलरफुल ही देके खरीदते हैं, कुछ खरीदना होता है तो, ठीक है। इसीलिए इनमें भी क्या होता है, कलर का ज़्यादा महत्व है, ठीक है। जब भी टी शर्ट खरीदते हैं हम लोग या खरीदते हो तुम लोग भी, खूब कलर मैच करते हो, है ना। तो यदि अच्छा कलर नहीं है, अट्रैक्टिव कलर नहीं है, तो तुम्हें कोई देखता भी नहीं है। नया टी शर्ट पहन के गए हो, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि नया है कि पुराना है ना। इसलिए जब भी टी शर्ट खरीदो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, कलर्ड हो, तो तुम्हारे दोस्त पूछेंगे क्या ये नया टी शर्ट खरीदा है क्या, तो बताओगे कि हाँ नया है, ठीक है ना। पुराना टाइप का खरीद लोगे जिसमें कलर पुराने किस्म का कलर है, कोई पूछेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा तुमने नया खरीदा है, ठीक है। चलो इस चीज़ का आगे से ध्यान रखना। और यही सेम कारण होता है कि इंसेक्ट जो होते हैं आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और ऐसा मत खरीद लेना कि तुम्हारे पे भी इंसेक्ट आने लगेंगे। अच्छा एक बात बताओ तो सही कि क्या तुमने नया टी शर्ट खरीदा है ना, तुमने रेड, ब्लू, ग्रीन इस तरह का टी शर्ट खरीदा है, खूब कलर्ड है, अच्छा है, देखने में अच्छा है, तो क्या तुम्हारे ऊपर भी इंसेक्ट आएंगे पॉलिनेशन के लिए? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो कलर है, तुम्हारे टी शर्ट में कलर है, लेकिन कलर के साथ साथ तुम्हारे टी शर्ट में नेक्टर नहीं है ना। हो सकता है कि फ्रेग्रेंट हो, तुमने ड्यू लगाया हो, है ना, फॉग लगाया हो, तो हो सकता है फ्रेग्रेंट हो, लेकिन नेक्टर तो नहीं होगा ना। इसलिए कोई भी इंसेक्ट एक बार आ जाएगा, है ना, भ्रमित होके एक बार आ गया, बहकावा में आ गया, हो सकता है कि रेड रेड दिख रहा है तो फ्लावर है, आया, देखा, कलर देख के आ गया, खूब कलर देख के आ गया, अट्रैक्ट हो गया, खुशबू भी आ रही है ना, क्योंकि ड्यू लगाया हो, आ गया, बैठ गया,
लेकिन वहाँ उसको नेक्टर नहीं मिलेगा तुम्हारे टी शर्ट पे, ठीक है, तो फिर से वो बैक टू पवेलियन हो जाएगा, जहाँ से आया है वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों का होना जरूरी है इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। आगे चलो, है ना। अब देखो, when the flower are small and the number of the flower are clustered into the inflorescence to make them the conspicuous, यानी कि देखो फ्लावर जब छोटे छोटे होते हैं तो मिल करके इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं, और इनफ्लोरेसेंस जब बन जाता है तो कॉन्स्पिक्वस एक विशेष तरह का बन जाता है, अच्छा लगने लगता है। ठीक है, ये कह रहा है एनिमल आर अट्रैक्टेड। अब देखो देखो, एनिमल आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय द कलर, और तुम भी तो इसीलिए जाते हो, अच्छा दिख रहा है फूल, है ना। 2 फ्लावर रहेंगे, एक रहेगा बेहया का फूल, बेहया का फूल देखा है, एक बेहया का फूल रहेगा और एक गुलाब का फूल रहेगा, दोनों तो फूल ही हैं। एक गोभी का फूल रहेगा, एक गुलाब का फूल रहेगा। सबसे पहले कौन सा तोड़ोगे, है ना। चलो गोभी वाला हटा देते हैं, तो गोभी ही पहले तोड़ लोगे, कहोगे कि फूल गुलाब का तोड़ने से अच्छा है, 2 टाइम की सब्जी हो जाएगी, इसलिए गोभी वाले को हटा देते हैं। 2 ही चॉइस रखते हैं, एक है बेहया का फूल, है ना, बस नाम सुन के भड़को मत ऐसे, है ना। आइपोमिया कहते हैं, आइपोमिया कह दूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आइपोमिया स्पीसीज जो बेहया है या आइपोमिया है उसमें भी फ्लावर होता है, और रोज प्लांट में भी फ्लावर है। तो कौन सा फ्लावर तुम पहले तोड़ोगे बताओ तो, ईमानदारी से बताना, ठीक है, मुझे पता है कौन सा तोड़ोगे। तो रोज का फ्लावर तोड़ा तुमने, है ना, मैं जानता हूँ दिमाग में तुम्हारे वही चल रहा है, रोज का फ्लावर तोड़ोगे। अब बताओ रोज का तुमने क्यों तोड़ा, क्योंकि रोज वाला अट्रैक्टिव था। तो वही कह रहा है कि एनिमल आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय कलर एंड द फ्रेग्रेंस, और उसमें खुशबू भी है, तभी तो हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कह रहा है द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड द बीटल्स सिक्रीट्स द, है ना, फाउल ऑर्डर टू द अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। देखो देखो देखो, कह रहा है, मैं हटाऊं इसको सारी चीज़ों को और थोड़ा सा लाइन बनाऊं। कह रहा है कि जो फ्लावर पॉलिनेटेड हैं फ्लाई से या बीटल से, उनमें क्या होता है, फाउल ऑर्डर होता है एक, है ना। अच्छा देखो, तुमने देखा है क्या, मक्खियाँ अच्छी चीज़ों पे कम बैठती हैं और खराब जो सड़ी गली है जिसमें खराब स्मेल आ रही है उस पर ज़्यादा बैठती हैं। तो सेम वही बात तो कह रहा है कि जो फ्लाइज है यानी कि मक्खियाँ, बीटल्स हैं, ये दोनों ऐसे चीज़ों पे बैठते हैं, सीक्रेट द फॉल ऑर्डर, है ना, ऐसे फ्लावर जिनमें फॉल ऑर्डर हो। फाउल ऑर्डर का मतलब एक तरह से बकवास खुशबू हो, बकवास खुशबू में झूठ मूठ का बोल रहा हूँ, है ना, बकवास स्मेल हो, एक तरह की सड़े हुए की स्मेल हो, है ना। वो क्या करते हैं, इन मक्खियों को और बीटल्स को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ भी गंदगी होगी देखना ना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हनी भी थोड़ी रहती है, मधुमक्खियाँ थोड़ी रहती है, वहाँ पे रहता है तो क्या रहता है, वहाँ पे फ्लाइज रहती है। बीटल्स, बीटल्स का मतलब गुबरौले, ऐसे भी नाम ही, है ना, नाम ही वैसा है, गुबरौला गोबर में पाया जाता है ना। अब देखो, तो जहाँ भी एक तरह से फाउल ऑर्डर हो, ऑर्डर का मतलब स्मेल से है, जहाँ पे अच्छी खुशबू ना हो वहाँ पे ये पहुँचते हैं। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये मत समझना कि ये गलत जगह पे पहुँच रहे हैं, गंदी जगह पे पहुँच रहे हैं तो इनका कोई रोल नहीं है, इनका भी रोल है ना। ठीक है, ये नहीं होते तो पॉलिनेशन बहुत सारे फ्लावर में रुक जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, कह रहा है कि टू सस्टेन द एनिमल विजिट द फ्लावर हैव द प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल। यानी कि देखो क्या होता है कि कोई मेहमान हमारे यहाँ बार बार आएगा यदि उसको अच्छा अच्छा बना के खिलाते हैं, यदि तो ठीक है, यदि अच्छी चाय बना के पिलाते हो और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हो तो जो तुम्हारा गेस्ट है वो रेगुलर आने की कोशिश करेगा, है ना। अब उसी तरह से इसमें भी है ना। क्या होता है
कि एनिमल बिजिस को रेगुलर बनाए रखने के लिए जो प्लांट होता है रिवार्ड देता है ना, पौधा कुछ देता है और देता है तो इसलिए एनिमल ज़्यादा बार बार आता है। जो फ्लाई है, इंसेक्ट है, बार बार आएगा क्योंकि वहाँ पे उसको रिवार्ड मिल रहा है। ठीक है ना। नेक्टर एंड द पॉलन, नेक्टर एंड, मैं इसको हटाऊं भाई, नेक्टर एंड द पॉलन, pollen grain, the use are the usually floral reward। ये दोनों जो होते हैं एक तरह से फ्लोरल रिवार्ड होते हैं, यही तो अवार्ड मिलता है उनको। जो मक्खियाँ, फ्लाई या जो भी इंसेक्ट आते हैं उनको क्या मिलता है, बदले में नेक्टर लेते हैं वो, या बदले में पॉलन ग्रेन को लेते हैं, है ना। और पिछले दिन मैंने पढ़ाया भी था तुम्हें कि पॉलन ग्रेन तो इम्पोर्टेंट है, पॉलन का सिरप बनता है, पॉलन का टेबलेट बनता है ना, जो इनर्जेटिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलो अब देखो, कह रहा है कि फॉर द हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर एनिमल विजिट कम इन कॉन्टेक्ट विद द एनोदर एंड द स्टिग्मा। कह रहा है कि देखो, रिवार्ड लेने के लिए वो इंसेक्ट बार बार फ्लावर पे बैठेगा और एक फ्लावर पे बैठेगा फिर दूसरे फ्लावर पे भी जाएगा, तो क्या हुआ, एक का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे चला गया। कितनी सिंपल सी बात है ना, यही समझना है। कह रहा है कि द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन, है ना। एनिमल यदि कोई बैठता है फ्लावर पे तो उसकी बॉडी में ही पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। कोटिंग का मतलब चिपक जाने से है। विच आर द फ्लावर, ठीक है, मैं थोड़ा सा और देखूं कहीं छूट रहा है क्या कुछ। हाँ, अब मुझे छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं अपनी फोटो को ही हटा देता हूं यहां से। अब देखो, कह रहा है कि द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट कोटिंग, एनिमल बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, कोटिंग हो जाती है। किसका, पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन की कोटिंग हो गई। विच आर द जनरली स्टिकी इन द एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, कि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर है उनमें स्टिकी होता है। व्हेन द एनिमल कैरिंग द पॉलन ऑन द बॉडी कम इन द कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, किसी अन्य फ्लावर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है और आने के बाद पॉलिनेशन को अंजाम देता है। ठीक है, एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच गया। ये बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है इट ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन, यानी कि अब क्या होता है कि पॉलिनेशन हो जाता है ना। तो इस तरह से रहा, थोड़ा सा और समझना हम लोगों को। तो चलो, ज़्यादा देर की बात नहीं, थोड़ा और समझते हैं, है ना। लास्ट चल रहा है। कह रहा है कि इन द सम स्पीसीज द फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइड द सेफ प्लेस, है ना, टू ले एग। कह रहा है कि कुछ में तो फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है भाई, जो फ्लोरल रिवार्ड है वो एक तरह से सेफ प्लेस प्रोवाइड है। यानी कि यही नहीं, अब देखो कि रिवार्ड में पॉलन ग्रेन और नेक्टर तो मिलता ही है, कभी कभी उसको सुरक्षा भी मिलता है। इसलिए बहुत सारे इंसेक्ट फूलों के अंदर आके रहते हैं और अपने अंडे को देते हैं। अंडों के लिए सेफ प्लेस होता है फ्लावर, इसीलिए कह रहा है कि रिवार्ड जो है सेफ प्लेस भी हो सकता है टू ले एग, अंडे देने के लिए। ठीक है, एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर, ठीक है, ऑफ द ए मैं नाम एक बार पढ़ता हूं, ए मार्फोफेलस, ठीक है, ए मार्फोफेलस, ठीक है। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट द 6 फीट इन हाइट। देखो देखो देखो, है ना। अब कह रहा है कि सबसे टॉलेस्ट, देख लो, ठीक है, नीट के सारे सवाल आ रहे हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। कह रहा है कि टॉलेस्ट फ्लावर, तुमसे पूछा जाए कि सबसे टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, एनसीईआरटी में दिया है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट तो होती है। ठीक है, तो टॉलेस्ट फ्लावर आप एमार्फोफिलस, कह रहा है कि जिसकी जो लंबाई है
वो लगभग 6 फीट की होती है ना। तुम्हारी लंबाई 6 फीट की नहीं है, तुमसे बड़ा तो फ्लावर ही है ना। चलो खैर, अफसोस नहीं करना है कि मेरे से तो बड़ा फ्लावर ही है, कोई बात नहीं, हो सकता है। आगे चलो। अब देखो, कह रहा है कि ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ द मॉथ एंड द प्लांट युक्का, ठीक है, वेयर द बोथ स्पीसीज। कह रहा है कि एक सिमिलर रिलेशनशिप, ऐसा ही रिलेशनशिप दिखता है एक प्लांट में और एक मॉथ में। देखो, मॉथ एक इंसेक्ट है जो युक्का प्लांट में छिप करके रहता है, ठीक है, और अपने अंडे देते हैं, और बदले में अपने अंडे को मॉथ के अंडे की सुरक्षा हो रही है फ्लावर के अंदर, और फ्लावर को क्या मिलता है इसके बदले? फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है ना। तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है। मॉथ जो है युक्का के फ्लावर में पाया जाता है, ये समझ लेते हैं, बस हमारी बात खत्म होने वाली है। अब देखो, उसके बाद से कह रहा है कि प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, है ना। यानी कि देखो, साथ जीने मरने की कसमें खा लिया इसने, यानी कि मौत जो होगा, युक्का प्लांट दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, उसके बाद से एक साथ दोनों रहते हैं तो क्या होता है कि दोनों यदि नहीं रहते हैं तो लाइफ उनकी कंप्लीट होती ही नहीं है। चलो, ऐसे लाइट कट गई है, तो मैं अपनी इमेज को हटा भी दूँ, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग लाइट आएगी तब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, मेरे फिगर को ध्यान नहीं देना है, बस एक लाइन दो लाइन और पढ़ते हैं। कह रहा है कि द मोथ, ठीक है, अपने लाइन को कंटेंट पे ध्यान देते हैं हम लोग, मेरे पे ध्यान नहीं देना है, मैं अंधेरे में क्या कर रहा हूँ। द moth deposit its egg in the locus of the ovary of the flower, यानी कि फ्लावर में अपने एग को मॉथ जो है हाइड कर देता है, छिपा देता है, ठीक है। और उसके बाद फ्लावर जो होता है पॉलिनेटेड हो जाता है उसी से, ठीक है ना। कह रहा है कि द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और उसमें से क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद लार्वा निकलते हैं, ठीक है, मौत के। तो चलो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब लाइट भी कट गई है, ठीक है।